आज गोप्रो नहीं है, आज गोप्रो यहाँ पे है। ये रेडी। तो आज बाइक राइड है। वैसे इसको मैं सेकंड कंट्री काउंट करूँगा क्योंकि नेपाल तो यार इंडिया का बाजू वाला देश है, तो उसको मैं सेकंड कंट्री में नहीं हूँ। दिस इज माई सेकंड कंट्री टू ड्राइव मोटरसाइकिल। क्या बोली कि नहीं समझ में आया, बट नीचे जा रहे हैं। देखो ये है अपना गाड़ी एक्स मैक्स यामा सुपर बेयर। क्या स्पेशियस है, इसमें दो डिक्की। BMW में कैसे कीलेस आता है तो वैसे ही कीलेस। एक्चुअली मैं वैसे तो बहुत टाइम से राइड कर रहा हूँ, बट ऐसे केजल के साथ में कभी राइड नहीं किया मैंने। कोइंसिडेंटली दिस इज द फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप ऑल्सो, नॉट यस इंटरनेशनल ट्रिप अलॉन्ग विथ केजल एंड बाइक राइड। मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई इसके अंदर। चलो आई एम रेडी। इसका विंडशील्ड भी बहुत तगड़ा है, बड़ा सा प्रॉपर टूरिंग बाइक है ये। मत कुछ भी बोलो, यहाँ के रोड्स सुपर है। स्पीड पे बहुत ध्यान देना पड़ता है कि ओवर स्पीडिंग ना हो जाए। खैर यहाँ पे भी मोस्टली 80 की स्पीड मिली है शायद से, पता नहीं, ये सिटी का थोड़ा सा एरिया होगा इसके लिए, बट कुछ जगह पे मेरे को 60 का भी मिला। और स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन, जैसे फर्स्ट टाइम, मतलब एक दिन भी नहीं हुआ है अपने को। अब एक राउंड अबाउट है, वहाँ से लेना है, वापस जाना है। राउंड अबाउट का मेरा एक नया एक्सपीरियंस है, ये उल्टा। बाइक भी मस्त है, मतलब इसको तो मैं बाइक ही बोलूँगा, वैसे तो स्कूटर है, बट 400 सीसी का स्कूटर, सुपर कंफर्ट। 14 किलोमीटर तक यही रास्ते पे रहना अपने को। तो मैं काम करता हूँ अभी, यहाँ पे राइट में चलाना चाहिए, लेफ्ट में चलाना चाहिए, सेंटर में चलाना चाहिए। वैसे सब यहाँ पे ओवरटेकिंग लेफ्ट साइड से है ना, तो मेरे को राइट में चलाना चाहिए। भाई देखो, मतलब 80 पे पहुँच रहा हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। वेरी गुड, स्मूथ। मतलब मैं अभी तक स्कूटर को इतना अच्छा नहीं मानता था, तो नाउ आई कैन इमेजिन कि अफ्रीका ट्विन जो DCT के साथ आती है तो क्या ही रहेगी। मस्त 1100 सीसी की बाइक, ऑटोमेटिक, मस्त। सॉर्टिडा मतलब एग्जिट। यहाँ पे सालिडा भी बोलते हैं, सालिडा, सॉर्टिडा। ओए होए होए होए, टनल तो देखो क्या प्यारा है। और ये विंडशील्ड इतना बड़ा है कि टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से क्रूज़ कर सकते हैं। अभी देखो ये 80 की लिमिट की स्पीड है, अब मैं 80, वो बाइक वाला तो 100 पे जा रहा है। पता नहीं इनको पता होगा कहाँ पे स्पीड कैमरास है नहीं है, बट अपने को तो यार रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। सॉर्टिडा 13 नंबर। चलो वैसे आज पता चल ही जाएगा। आज का ट्रिप है कम से कम 140 किलोमीटर। 140 किलोमीटर जाना, 140 किलोमीटर आना, मतलब ऑलमोस्ट एक दिन में 300 किलोमीटर आना जाना है विद अ ब्रेक। तो पता चल ही जाएगा। वैसे मैं प्लान कर रहा हूँ BMW 900 GS है, यही सोच के कि केजल के साथ अपन ट्रिप पे जाएंगे। कंफर्ट अच्छा है, इसका भी कंफर्ट अच्छा है। अगर इसमें बैठ गई है, इसमें अगर इसने मेरे को कोई कंप्लेंट्स नहीं दिए
बैक दर्द हो रहा है, थाइस दर्द हो रहे हैं, सपोर्ट नहीं है, ऐसा वैसा कुछ भी। मतलब BMW पे भी अपने को सोलो ही करना पड़ेगा। अब आया लिमिट स्पीड 120, अभी चेक कर सकते हैं गाड़ी को। तो 80 से सीधा झूप करके उठ गई है भाई, 100 टच कर दिया गाड़ी ने इजीली। और 2 जन बैठे, कोई भी वॉबलिंग नहीं, कोई भी शेकिंग नहीं, एकदम स्टेबल। 120 पे चेक करते हैं। वो देखो स्पीड लिमिट 100, अच्छा स्पीड लिमिट 100 हो गई है। तो ये गाड़ी एफिशिएंट भी उतनी है। 100 पे क्रूज करो, लाइव माइलेज देखो 35, 35-36 का माइलेज दे रही है 100 पे क्रूज करने पे। ओए होए होए, ये देखो 80 की स्पीड आ गई। 80 पे तो भाई ये 50-50 दे रही थी। जैसे देखो अभी 80 की स्पीड पे लाइव माइलेज चेक करते हैं, 56, 55, मतलब 55 का एवरेज दे रही है ये। 50 पकड़ ही लो, 50 का एवरेज देती है ये 80 की स्पीड पे। वैसे इंडिया में तो टेस्टिंग भी 80 पे ही करके दिखाते माइलेज। खैर इट्स वेरी गुड, मतलब 80 पे 50 का मिलना, मैं तो बोलता हूँ 45 भी मिला तो फिर क्या इशू है। 400 सीसी का स्कूटर, वो भी स्कूटर। ये यहाँ के रास्ते पे ही एक्चुअली क्रूज कंट्रोल की ज़रूरत है बाइक में, तो क्योंकि यहाँ पे 120 कंटिन्यूस ले जाओ, अगर तुम्हारा स्पीड लिमिट कम भी होता है तो 100 पे आता है, फिर 100 से फिर 80 पे आता है, और ट्रैफिक नहीं है अपने इंडिया जैसा। तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल होना मस्ट है। उधर 70 की स्पीड, ओह ये ट्रीज देखो, वाह हाँ सुपर। तो हाईवे से निकल के अभी हम एग्जैक्टली अंदर आए कोस्टा ब्रावा की तरफ जाने के लिए। मेरे को लगा हम नज़दीक आ गए। अब यहाँ से और 43 किलोमीटर्स तक जाना है स्ट्रेट। भाई साहब पहुँच चुके, अब 6 किलोमीटर रह गया है। 6 किलोमीटर वापस सिटी के अंदर आए। ये राउंड अबाउट सर्कल से मेरे को राइट लेने में ना भूल जाता हूँ। आदत ही नहीं ना। छोटे छोटे रोड भी इंटरनल के कितने मस्त है यार। मतलब ये ऑलमोस्ट हम लोग कोस्टा ब्रावा पे है। कोस्टा ब्रावा इज मोर ब्यूटीफुल, मोर ग्रीनरी। मतलब ऑब्वियसली बार्सिलोना एक सिटी है, कोस्टा ब्रावा थोड़ा सा रूरल और अप कंट्री जिसको बोल सकते हैं वैसा है एरिया, बट सो ब्यूटीफुल यार, क्या मस्त है ये। यहाँ पे तो मेरे को भगाने का भी मन नहीं कर रहा है। वहाँ से एंजॉय करते करते स्लो जाओ। अभी एक कपल गया GSA पे, मैंने केजल को बोला ये देख ऐसे ही अपने को जाने का है। वो थाईलैंड में भी ऐसे ही यामा के मस्त मस्त स्कूटर्स, गुड हाई पावर इंजन वाले स्कूटर्स चला रहे थे लोग, यामा के, होंडा के। मैंने बोला क्या है लोग, क्या मज़ा आता है स्कूटर चलाने में, और झमाझम चला रहे स्पीड में। तो आज जब चलाए तो नाउ आई कैन अंडरस्टैंड यार क्या मज़ा आ रहा है इन लोगों को स्कूटर में। मतलब मैंने जैसे अपग्रेड करने का सोचा तो मैंने टेस्ट कर लिया होंडा अफ्रीका ट्विन का भी, बट मैनुअल। और यहाँ पे भी आने के टाइम पे मैंने ऑप्शन तो था नहीं 900 GSA का, तो मैंने होंडा अफ्रीका ट्विन ही लिया था। उसमें भी स्पेक्टिकल था मैं कि यार ऑटोमेटिक क्यों लेना है,
मैनुअल लेते हैं, उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। बट फाइनली एट द एंड वो उसका मेरा कंफर्मेशन हुआ नहीं था पेमेंट का, तो वो गाड़ी निकल गई और बच गई ये। मतलब इसके साथ में और एक भी थी मिट करके, MIIT, वो भी इसके जैसी थी, बनेली TRK 502 के जैसी थी सेम, मतलब बल्कि सी उसमें पीछे का टॉप रैक और टॉप बॉक्स भी लगाया हुआ था। तो मैंने सोचा कि वो भी ले लेते, बट वो थोड़ी पुरानी थी तो इतना मज़ा नहीं आ रहा, तो उसमें चालू करके देखा मैंने। और फिर ये मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। फिर मेरे को पिलियन भी तो था, तो आई हैड टू सी पिलियन कंफर्ट आल्सो। तो फिर केजल को इसमें ज़्यादा अच्छा लगा, और वैसे भी इसका कंफर्ट सही है, पीछे सस्पेंशन एडिशनल है और इसका सीट भी बहुत अच्छा है, ब्रॉड है। और सो फाइनली ये लिया। वैसे दोनों का रेट ही सेम ही था, इसका भी 70 यूरोज़ पर डे, उसका भी 70 यूरोज़ पर डे इन द सेंस 24 आवर्स। ऑलमोस्ट हम लोग पहुँच गए। ये कहाँ पे अपना पोसाइडन बैंड स्टैंड वाला मेरे को फीलिंग आ गई। यहाँ से ऐसे नीचे जा रहे हैं और सामने दरिया है, और एक्चुअली सामने दरिया ही है शायद से। ओ हो। लेफ्ट साइड में भाई पूरा सी और मस्त जम क्या बोट्स दिख रही थी छोटी छोटी। और हमारी नेविगेटर हमको रास्ता भुलाते हुए पाको हो। पता नहीं यहाँ पे बाइक लेके आ सकते कि नहीं लेके आ सकते, मैं तो लेके आ गया। दिखा दें यहाँ से, ये है पोसाइडन डाइविंग स्कूल। मतलब यहाँ से मैंने ऑनलाइन देखा था, रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, तो मैंने बुक कर लिया। ये ऐसे एक जगह प्रॉपर बीच के सामने, मतलब एक्चुअली बीच नहीं है, ये शोर बोल सकते हो इसको, प्रॉपर उसके सामने। मतलब ऊपर से तो नहीं दिखता है, ऊपर कहीं तो बाइक छोड़ के आना पड़ता है। नीचे आ गए फिर यहीं पे आप अपना, उनके अंदर कबर्ड वबर्ड होता है, वहाँ रख दो सामान आपका। मैंने तो देखो कपड़े वपड़े निकाल दिए, उन्होंने ट्रेनिंग दे दिया छोटा सा, और कूद पड़ा मैं तो डायरेक्टली। इंस्ट्रक्टर भी सही थी, वो उसने बोला कि ऐसे मिट्टी में हाथ डालो तो मछली आएंगी। मैं तो इतना एक्साइटेड था कि जो भी कुछ दिख रहा है उसको देख रहा हूँ, मिट्टी, पत्थर, घास, मछली, जो मिल रहा है वो देख रहा हूँ। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। बीच में थोड़ी फटी भी थी, ये थोड़ा सा मैं फर्स्ट टाइम यार, कंट्रोल नहीं हो रहा था, बहुत ही नीचे चले जा रहा हूँ, बहुत ही ऊपर चले जा रहा हूँ, बट अच्छा था। अब एक बार थोड़ा कंट्रोल आ गया, जैसे देखो अभी मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया, अभी मैं आगे दौड़। मेरी इंस्ट्रक्टर को मेरे को पकड़ना पड़ रहा है कि भाई ज़्यादा आगे मत जा, निकल जाएगा आगे, तो वो मेरे पीछे
आँखों देखो मत, आँखों ऐसे ही आँखें एकदम बड़ी बड़ी दिखती है। मैं बहुत ही मस्त हूँ। पानी के नीचे ना रिकॉर्ड करना बहुत टफ है। इतना शेक हो रहा है, और ये दूर से उसे मेरे को दिखा है एक स्टार फिश करके। तो बस वैसे पानी में मतलब जैसे कैमरा में दिख रहा है ना कि नज़दीक आ रहे हैं, पानी में नज़दीक जाने के लिए इतना टाइम लग जाता है। ऐसा लगता है कब कब पहुँचेंगे इसके पास, कब पहुँचेंगे। बस मैं यही कर रहा था, मस्त मस्त दिखा रहा था। सब सही है, क्योंकि बीच में फटी थी ना, तो मेरे को बार बार उसको कंफर्मेशन देना पड़ रहा था। यहाँ सब सही है, सब सही है। देख, कुछ भी देख रहा हूँ मैं, सब अच्छा लग रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। नीचे देख रहा हूँ, ऊपर देख रहा हूँ, बस एक प्रॉब्लम होती थी, बस ज़्यादा जब ऊपर देख लेता हूँ ना तो मैं ट्विस्ट हो जाता था, गोल घूम जाता था। और एक बार अगर गोल घूम गया तो भाई साहब सीधा होने में मेरी वाट लग जाती थी। फर्स्ट एक्सपीरियंस वॉज द बेस्ट एक्सपीरियंस, मतलब मज़ा आ गया लिटरली। मेरा मतलब जैसे मैं वापस आया मेरे को ऐसा फील हुआ कि इसका प्रॉपर सर्टिफाइड कोर्स करना चाहिए। जैसे हम लोगों को पहाड़ों में घूमने मज़ा आता है, पहाड़ों की दुनिया, इस पहाड़ में जाओ खो जाओ, वैसे ही यार ये पानी के नीचे की जो दुनिया है ना, मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं बाहर निकलूं। उसने बोला टाइम हो गया भाई निकल। बट बहुत ही सररियल एक्सपीरियंस था यार, मज़ा आ गया। मतलब कितना ही अच्छा पहाड़, कितने ही बड़े पहाड़ जैसे हम फोटो वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकते, वैसे पानी के नीचे की जो दुनिया है ना, ये भी मैं इसका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है मेरी मेमोरी के लिए ये वीडियो है, बट एक्सपीरियंस नहीं कर सकते आप लोग। मैं खुद एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहा देखने के बाद भी। बट वो टाइम पे क्या ही था यार, बहुत ही सुपर्ब एक्सपीरियंस। आई जस्ट लव्ड इट।